हेलो गाइस, तो फिर से हाजिर है हम एक नई सच्ची और बेहद ही खौफनाक कहानी के साथ। सो गाइस, ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए ताकि आपको अंदाजा आए कि कौन कौन सी गलती हमें नहीं करनी है, जिससे हमें ज़िंदगी भर पछताना ना पड़े। तो ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए गाइस। सो चलिए शुरू करते हैं कहानी। सो एक फैमिली थी आगरा की, जिसमें प्रवीण भाई, उनकी वाइफ जयाबेन और उनका दो बेटे और एक बेटी थी, विश्रुत, गौरव और नीति। सो एकदम खुशहाल जिंदगी जिंदगी चल रही थी। मतलब प्रवीण भाई का या साड़ियों का बिजनेस था और वो भी अच्छे से चल रहा था। और जो विश्रुत है वो पढ़ रहा था, और गौरव है वो जॉब कर रहा था, और नियति है वो भी पढ़ रही थी, वो छोटी थी। सो एक बार की बात है कि एक पार्टी थी विश्रुत की। सो वो पार्टी में जाने वाला था उसके फ्रेंड्स के साथ। और उसने सोचा कि चलो पार्टी में जाते हैं। उससे पहले वहां पर उसके बीच में एक हनुमान जी का मंदिर पड़ता था। सो उसने सोचा कि विश्रुत ने कि चलो वहां पर जाते हैं। मतलब उसके दो फ्रेंड्स है उसके साथ, और ये तीन लोग थे। सो वैसे विश्रुत था वो हनुमान जी में बहुत मानता था, और ज्यादा भक्ति करता था उनकी बहन और उनके भाई से ज्यादा मतलब थी। सो बीच में हनुमान जी के मंदिर पर दर्शन करने जाते हैं, और वहां से फिर वो पार्टी में जाते हैं। वो पार्टी में जाते हैं तो मतलब उसके जो फ्रेंड थे और ये विश्रुत, वो तीनों ड्रिंक भी करते हैं। लेकिन विश्रुत को मालूम था कि वो कार में गए थे तो अभी मुझे ड्राइव करके वापस भी जाना है, तो वो लिमिटेड करता है ड्रिंक। और उसके जो फ्रेंड थे वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर देते हैं। फिर जो एंजॉय करते हैं और डांस वांस करते हैं और डांस वांस करते हैं, फिर जो टाइम हो जाता है तकरीबन 12 आसपास हुआ होगा। 12 आसपास फिर निकल जाते हैं वापस घर आने के लिए। सो जब ज्यादा ही खा लिया था और ज्यादा ही ड्रिंक किया था। सो खाया ज्यादा था, ड्रिंक कम किया था लेकिन खाया ज्यादा था। सो इसलिए उसको प्रेशर आया था, तो उसको टॉयलेट जाना पड़ेगा ऐसा लगा। सो उन्होंने उनके फ्रेंड को बोला। तो उसने बोला कि ठीक है, एक काम करो, कार साइड में लगा दो, और यहाँ पर वैसे भी अंधेरा ही है, रात को कौन है, यहाँ पर जाओ। सो उसके दो फ्रेंड है वो गाड़ी में बैठते, और विश्रुत है वो वहां पर एक झाड़ी थी और कुछ मतलब प्लेन जगह थी। सो वहां जाकर वो टॉयलेट कर देता है, और टॉयलेट करके वापस। और जैसे ही टॉयलेट वो गाड़ी चलाता है और आगे बढ़ता है कि अचानक उसे कुछ दिखता है कि उसके जो दो फ्रेंड पीछे बैठे हैं, उसके बाजू में कोने में एक लड़की बैठी है। वो अचानक से डर जाता है, वो पीछे देखता है तो पीछे कोई नहीं होता। मतलब उसको भी ऐसा लगा कि मैंने क्या ज्यादा पी ली है क्या, मैंने तो लिमिटेड ही पी थी, लेकिन पी तो थी उसने, मैंने तो लिमिटेड पी थी, तो फिर ये क्या मुझे हो रहा है। सो उसने सोचा कि चलो ना, मेरा ऐसा कोई वहम हुआ होगा। सो फिर वो फिर गाड़ी चलाने लगता है। और कुछ 10-15 मिनट होते हैं तो फिर से वो दिखने लगती है। और फिर से अचानक से वो पीछे मुड़ कर देखता है तो वहां पर फिर से कोई नहीं होता है। तो वो ये बात उसके फ्रेंड को बताता है कि मुझे वहां पर कोई दिख रहा है तुम्हारे बाजू में। उसके फ्रेंड तो फुल एकदम थे, क्योंकि उनके फ्रेंड ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। तो उनके फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं, क्या विष्णु, तूने ज्यादा पी ली है हमने पी ली है, ऐसा क्यों बोल रहा है कि कैसा है ऐसा है, मेरे बाजू में कोई बैठा है। मतलब वो मजाक उड़ाते हैं और खूब उसके उसके ऊपर हंसते हैं। सो विष्णु इग्नोर करता है, इसको बता के कोई फायदा नहीं है। फिर वो जाते हैं, बोले कि ऐसा। वो जब घर तक पहुंचे तब तक उसने उसके साथ कम से कम 6 से 7 बार हुआ। लेकिन जब भी पीछे मुड़ के देखता है तो कोई नहीं होता है, और जो साइड मिरर भी होता है पीछे का कार में से, वहां से देखता है तो कोई दिखता है। वैसा होता है। फिर वो भी सोचता है कि चलो ना, मैंने कुछ ज्यादा पी ली है इसलिए कुछ हुआ होगा। सो फिर वो उसके फ्रेंड को, पास ही में रहते थे, उसको फ्रेंड को ड्रॉप करता है, और आगे उसका घर था कुछ घर छोड़ कर। सो वो घर चला जाता है, और वो भी थका हुआ था। सो गाड़ी लॉक कर देता है। और जब वो लॉक कर रहा था तो पीछे की जो सीट थी, उसमें उसने चेक किया कि मुझे ऐसा क्यों दिख रहा था यहाँ पर। उसने देखा तो कान के जो घुंघरू होते हैं ना, कान में जो लगाने के घुंघरू, वो वहां पर पड़े थे। सो उसने सोचा कि ये क्या, कान की घुंघरू यहाँ पर। सो वो कुछ ज्यादा सोचता नहीं है और उसे फेंक देता है, और घर चला आता है और सो जाता है। जब भी सोने की कोशिश करता है
और अचानक से उसके कान में आवाज आती है, विश्रुत। वो अचानक से आंख खोल कर जग जाता है और देखता है, आसपास देखता है, कमरा बंद है, रूम बंद है, लाइट्स ऑफ है, लेकिन फिर आवाज कहाँ से आ रही है। सो उससे नींद ही आनी कम हो गई और वो अपने आप पे पछतावा हो रहा था कि क्यों मैंने इतनी ज्यादा ड्रिंक की। वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था, मतलब कि इतनी ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, और वो अंदर ही अंदर सोच रहा है कि आज के बाद मुझे ड्रिंक ही नहीं करनी है। मतलब ऐसा वहम पड़ रहा है और ये सब हो रहा है। सो फिर से वो सोने की कोशिश करता है, कम से कम 1 डेढ़ घंटा हो गया, फिर वो सोने की कोशिश करता है, और जैसे ही आंख बंद करता है और कुछ 5 मिनट हुई, फिर से आवाज आती है, विश्रुत। वो फिर से जग जाता है, और मतलब ऐसा करते वो पूरी रात सो ही नहीं पाता। और उसके बाद तो वो सो ही नहीं पाया और पूरी रात ऐसे चली गई। और कुछ दिन मतलब जाने लगे, 1 हफ्ता हुआ तो उसके साथ कुछ मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी से होने लगा कि वो बैठा हुआ होता है मतलब अपने डाइनिंग टेबल पर, तो अचानक उससे वो जो कान में पहरे हुए घुंघरू थे वो दिखने लगते। वो जो उस वो भी सोचता है कि मैंने तो ये घुंघरू फेंक दिए थे, तो ये यहाँ कहाँ से आए, और अचानक से गायब हो जाता है, ऐसा होने लगता है। फिर कुछ टाइम जाता है, और देखते हैं कि उसके पापा का जो साड़ी का बिजनेस था उसमें भी लॉस होने लगा है। मतलब बहुत ही अच्छा खासा उनका बिजनेस चल रहा था, और अचानक से उसकी जो ग्रोथ है और कम हो गई और लॉस में शुरू हो गया। मतलब धीरे धीरे उसके पापा का भी लॉस हो रहा है। और अ, उसकी भाई की जो तबीयत है वो भी ठीक नहीं रहती है, और उसकी माँ की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। और उसकी बहन भी कभी कभी कभार बहुत ही गुस्सा करने लगती है, ऐसा करने लगती है। और एक दिन आता है कि विश्रु जो स्टडी कर रहा था वो वापस आने का टाइम उसका 5 बजे का था, और कम से कम 9 बज जाते हैं। और सब फैमिली वाले फोन करते हैं तो उसका फोन नहीं लग रहा था, मतलब सब टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। और अचानक हॉस्पिटल से कॉल आती है कि ये फिशरुत आपका बेटा है। तो उसने बोला हाँ हमारा बेटा है, क्या हुआ। तो वहां पर जो कोई उसको लेकर गया था हॉस्पिटल, उसने बोला कि ये आपका बेटे का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया है, और बहुत ही मतलब ज्यादा इंजीरियस है, तो आप जल्दी से आ जाओ। और उसकी फैमिली गड़बड़ाहट में दौड़कर वो हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाकर देखते तो जो ट्रक था उसके पैरों पर से चल गया था। लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसका जो हिप्स था उसके ऊपर का जो इस एरिया था और आसपास आसपास का था, वो एरिया एकदम रेडी था। इसकी वजह से वो डॉक्टर ने ऐसा बोला कि ऑपरेशन 2 4 करने लग पड़ेंगे, लेकिन ठीक हो जाएगा, चल पाएगा। और कम से कम 6 महीना तो उसको आराम करना पड़ेगा। सो फिर उसकी फैमिली टेंशन में आ जाती है, और जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन करते हैं, और वो विश्रुत को घर लेकर आते हैं। और घर लेकर आते हैं और विश्रुत को कम्प्लीटली आराम में रखते हैं, और मतलब शाम भी विश्रुत के साथ सोने का मतलब पूरा फैमिली उसका पूरा ध्यान रख रही थी। और अचानक वो सब देखते हैं कि एक रात, और अचानक उसकी फैमिली एक रात मीटिंग कर रही होती है कि कितना मतलब 6 महीने में सब कितना बदल गया। सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक भी मतलब लाइफ पलट गई ऐसा। सो ऐसे बात कर रहे थे, और कुछ दिन हुए तो उनकी माँ भी थोड़ी बीमार रहने लगी। और उनका जो भाई था जॉब में जॉब कर रहा था, उसकी सैलरी कम हो गई, और उसके पापा का भी लॉस चल रहा था। उसके साथ साथ एक चीज और भी हो रही थी, उसकी जो बहन थी नीति, उसके साथ भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी। मतलब अचानक उसको कोई आवाज आ रही थी हंसने की, कुछ घुंघरू की आवाज आ रही थी, और सब ऐसा हो रहा था। सो उसने सोचा कि और पहले से फैमिली इतनी टेंशन में है, प्रेशर में है, कहाँ अभी मैं सब ये बताऊँ, तो किसी को बता नहीं रही थी। फिर कुछ टाइम आता है कि उसकी जो फुल फैमिली है वो नीचे बैठकर डिनर कर रही थी। तो उनका जो घर था वो 2 फ्लोर का था, तो ऊपर से अचानक किसी के भागने की आवाज आती है। सो सब सोचते हैं कि ऊपर कौन भाग रहा। अचानक सब भाग के वहां पर जाते हैं, और देखते हैं तो जो नीति होती है, अचानक वहां पर जाकर देखते हैं तो जो नियति होती है वो चार, और मतलब एकदम उनको कुछ दिमागी काम नहीं कर रहा था कि चल क्या रहा है ऐसा। उसने तो उसके भाई ने बोला, गौरव ने, नियति ये क्या कर रही हो तुम। और उसके बड़े भाई ने बोला, नियति ने, उसके बड़े भाई ने उससे बोला, नियति तुम ये क्या कर रही हो।
नियति दौड़कर कोई कोने में चली जाती है और हंसने लगती है। फिर अचानक से उन्होंने देखा कि नियति भागने लगती है और जो गौरव का कमरा होता है दौड़कर वहां पर चली जाती है और फिर पूरी फैमिली होती है वो उसके पीछे भागने लगती है और वहां पर जाकर देखती है तो जो नियति थी, गौरव और पूरी फैमिली शॉक, क्योंकि कभी नियति ऐसा किया ही नहीं था, मतलब वो ऐसा कभी बीती ही नहीं थी। गौरव तुम ये क्या कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। और उसकी जो माँ थी वहाँ और उस और उनकी जो माँ थी जयाबेन, उनको डाउट होता है। और वो गौरव से बोलते हैं कि तुम एक काम करो, जाके मंदिर में से गंगा जल लेकर आओ। गौरव को इस बात पर कुछ ज़्यादा कुछ विश्वास नहीं था, वो मानता नहीं था। सो उसकी माँ ने बोला मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। सो गौरव जाता है और मंदिर में से गंगा जल लेकर आता है और गंगा जल लेके वो नियति पर छाटती है। तो जैसे ही वो नियति पर जो गंगा जल है वो फेंकते हैं, अचानक से नियति हो है जैसे ही गंगा जल नियति पर फेंकते हैं, अचानक से नियति चिल्लाने लगती है और ये बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है। ये आवाज़ सुनकर जो पड़ोस के लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं और वो देखते हैं कि मतलब वो जो तड़प रही थी नियति, वो चिल्ला रही थी, वो देखकर वो भी घबरा जाते हैं। सो जो उसकी माँ होती है वो जो बात कर रहे थे पड़ोसी के साथ, तब वो गंगा जल नहीं फेंकती और तब पड़ोसी होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ प्रवीण भाई, ये ऐसा क्यों कर रही है, मुझे तो डर लग रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। तभी नियति होती है खड़ी होकर अचानक से इतनी स्पीड से आकर उसके एकदम सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है मैं बताऊं, मैं बताऊं, मैं बताऊं। और वो जो पड़ोसी के भाई होते हैं वो एकदम घबरा जाते हैं और 3-4 कदम पीछे चले जाते हैं। ये क्या था, अचानक ये तो लेटी हुई थी और मेरे पास कहाँ से आ गई, ये हो क्या रहा है आखिर। फिर उसने बोला जो प्रवीण भाई थे और जो गौरव था वो उनको साइड में लेके जो उनके पड़ोसी थे और उनको बोला कि ये कोई आम चीज़ नहीं है, मेरी बात मानो, किसी पंडित को बुलाओ और इसको दिखाओ, ये कोई आम बात नहीं है, जरूर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, इसके पीछे जरूर कोई बुरे साये का हाथ है। सो उसके पहचान में एक पंडित जी थे, उनको बताया कि ये सब हुआ है। सो उन वो जो पंडित जी थे उन्होंने मना कर दिया कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है। सो उन्होंने कोई और पंडित जी का नाम दिया, एक काम करो आप इन्हें फ़ोन करो। तो उन्होंने भी इनको भी फ़ोन किया, उन्होंने भी मना कर दिया। ऐसे करके उनने 4-5 जन को फ़ोन किया, लेकिन किसी ने भी नहीं बताया। मतलब सबने ऐसा बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव एंटिटी है, ये हमारे बस की बात नहीं है। फिर एक पंडित जी जो लास्ट, तो अचानक उसकी बात सुनी और जो नियति थी वो एकदम गुस्से में चलने लगी और गौरव ने और उनके पापा ने उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हट्टी हट्टे कट्टे 2 जन थे और वो नियति मतलब एकदम पतली और समथिंग 45 केजी आसपास का उसका वजन था, वेट था, वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। मतलब वो भी शॉक्ड, इतनी ताकत इसमें आई कहाँ से। सो ये बात सुनते ही उन्होंने सोचा, इतनी 45 केजी आसपास उनका उसका वेट था, फिर भी वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी। सो उन्होंने फिर पंडित जी को फ़ोन किया कि मतलब 45 केजी इसका वेट है और ये हमारा 2 जन से कंट्रोल में नहीं आ रहा है सिर्फ बात सुन के, तो हम उसे वहाँ पर लेकर कैसे जाएंगे। सो उसने बोला कि ठीक है चलो मैं कुछ धागा कर देता हूँ, वो मंत्र करके वो आप कम तो नहीं हो उससे ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो कंट्रोल में आ जाएगा। सो उन्होंने बोला ठीक है। तो जो गौर होता है वो भागकर उनके पास से वो जो धागा होता है वो लेकर आता है और आस पड़ोस को सब जन को आस-पास के सब जन को बुलाकर नियति को पकड़ते हैं और कम से कम 10-12 लोग पकड़ के उनको ये धागा बाँधते हैं और जब जब वो धागा बाँधते हैं तो अचानक से नियति शांत हो जाती है और उन्होंने सोचा कि चलो अब कोई देरी नहीं करनी है, डायरेक्ट हमें मंदिर जाना है। सो वो कार में निकलते हैं और जैसे ही वो कार में निकलते हैं और देखते हैं कि कुछ ही देर हम चले थे, मतलब वहाँ से जो मंदिर था वो 50 से 60 किलोमीटर दूर था और ये 10-20 किलोमीटर चले थे कि गाड़ी एकदम स्लो चलने लगी। मतलब 60-70 पे चल रही हो गाड़ी तो 20-30 की स्पीड से चल रही थी, ऐसा होने लगा। और उन्होंने फिर क्या किया कि हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया कार में, म्यूजिक। सो फिर जैसा था नॉर्मल वैसा होने लगा और जैसे ही हनुमान चालीसा खत्म हुई तब तकरीबन 10 किलोमीटर तक बचा हुआ होगा
और अचानक कुछ गाड़ी में स्मेल आने लगी, बहुत ही खराब से। सो उन्होंने सोचा कि आसपास कुछ केमिकल का एरिया होगा या ऐसा कुछ होगा। मतलब ऐसा होता हुआ ना कि आसपास जब केमिकल की फैक्ट्रियाँ होती है तो बहुत ही बुरी स्मेल आने लगती है, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा होगा। तो मतलब कुछ किलोमीटर आगे बढ़े, सो फिर भी स्मेल नहीं जा रही थी, नज़दीक पहुंचने लगे फिर भी स्मेल नहीं जा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा। और फिर उनको कुछ नोटिस किया कि एक किसी की पोटी की स्मेल जैसा लग रहा है। और उन्होंने जब बाहर निकल कर देखा तो देखा कि ये स्मेल तो गाड़ी से ही आ रही है, और नियति ने ही पोटी कर दी थी। सो मतलब उन्होंने कुछ साफ किया और ऐसा किया जो होता है उनका वो, और आगे बढ़े। और जैसे ही आगे बढ़ रहे थे कि नियति अचानक से जैसे ही हनुमान जी का मंदिर नजीक आ रहा था, वैसे ही नियति मतलब काबू में रहने से बाहर हो गई, काबू से बाहर होने लगी। मतलब उसको दो जन पकड़ रहे थे, नहीं थी, नहीं हो रहा था। और फिर उन्होंने फिर पंडित जी को फोन किया कि मतलब अभी तो कुछ 6-7 किलोमीटर बाकी है और ये कंट्रोल में नहीं रह रही है, अब क्या करें। तो फिर उन्होंने कहा कि अब तो आप जैसे भी करो, मतलब उसको उसके हाथ पैर बांधो और जैसे भी करो, लेकिन कुछ भी करके उसको फास्ट लेकर जाओ वहां पर, अब कुछ ज्यादा स्पीड में लेकर जाओ उसको, ज्यादा कुछ टाइम नहीं बचा है, शाम हो जाएगी तो पंडित जी का चले जाएंगे। सो वो जो लोग होते हैं वो नियति के हाथ पैर मान देते हैं और स्पीड में बालाजी मंदिर लेकर जाते हैं। और जैसे ही वो मंदिर पहुंचते हैं कि वो उनको देरी हो चुकी होती है, और पंडित जी वहां से चल के पास ही एक होटल थी, तो उन्होंने सोचा कि वहां पर 1 नाइट स्टे करते हैं। सो जब वहां पर जाते हैं और रात को थक गए थे तो सो जाते हैं, करीबन रात के 1 आसपास हुआ था। और अचानक सो उन्होंने सोचा कि आधी रात को 1 बजे कौन आया होगा। और जैसे ही गौरव था वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि होटल का मैनेजर था और बहुत ही घबराया हुआ था। और अचानक वहां पर लोगों की लेडीज की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, और देखा कि अचानक उसको लेडीज की चिल्लाने की आवाज आई। और मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, रात को 1 बजे वो जग के ये सब नजारा देख रहा है, उसके दिमाग काम करना ही बंद कर दिया, मतलब चल क्या रहा है। आधी रात को मैनेजर घबरा हुआ आधी रात को मैनेजर घबराया हुआ है, और मतलब ये चिल्लाने की आवाज क्या है। मैनेजर ने बोला आप वहां बारी पर मैनेजर ने बोला आप वहां बालकनी में जाकर देखो। उसने बोला क्या, आप वहां बालकनी पर जाकर देखो। तो जो गौरव होता है वो वहां बालकनी पर जाकर देखता है, और जैसे ही वो नीचे देखता है और बोलता मम्मा, मम्मा, और कुछ बोल ही नहीं सकता। और मतलब एकदम सन्नाटा छा जाता है, और उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। मतलब वो कुछ उसकी दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, ऐसा समझो ना। अगर कोई इंसान ऐसा देख लेता है कि जो उसके देखने के काबू के बाहर है, मतलब कोई बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ हो और इंसान मर गया हो, तो मतलब वो खून और वो नहीं दे सकता, ऐसा मतलब सदमे में आ जाता है। बस ठीक ऐसा ही उसके साथ गौरव के साथ हो गया था। सो उसके मम्मी पापा दौड़कर बालकनी के पास आते और देखते हैं। और जो इनका जो फ्लोर था, जो स्टे किया था, वो 4th फ्लोर पर था। और जब नीचे देखते हैं तो उनकी जो बेटी थी नियति, वो थी, मतलब नियति ने वहां से कूदकर जान दे दी थी। और मतलब खून उसका जो पड़ी हुई थी नीचे, और आसपास चेहरे के आसपास और सर के आसपास जो बहुत सारा खून मतलब लगा हुआ था और ये सब था। वो देख के उसकी माँ वहां पर ही बेहोश हो जाती है। और जो गौरव था वो वहां गिर जाता है, और उसके पापा भी कुछ बोलने या चलने के हालत में नहीं थे। और मैनेजर और उसके स्टाफ है वो उसको अच्छे से संभालते हैं, लोग मतलब बहुत हम्बल लोग थे जो उनको सब लोगों को संभालते हैं। और मतलब सब खत्म हो गया था। फिर दूसरा दिन सुबह होती है, और उनके जो फैमिली वाले थे और नियति की बॉडी लेकर और घर जा रहे थे वापस। तब होटल का मैनेजर बोलता है कि मतलब सर आप यहाँ तक आए हो और ये सब हादसा आपके साथ हुआ है, तो एक बार आप पंडित जी का जाकर मिल तो लो, कि मतलब आगे से ऐसा ना हो, पता नहीं ऐसी एंटिटी है तो मतलब एक की जान ले लिया, मतलब दूसरे के पीछे पड़ जाए। सो उनको भी ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने लाइव सब देख लिया था कि क्या क्या हुआ है, तो वो भी सोचते हैं कि ठीक है चलो जाकर मिल ही लेते हैं। सो पंडित जी जब वो उनके पास जा रहे थे, वहां पर बैठे थे उनके पास जा रहे थे, और उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। और पंडित जी ने सामने से बोला
कि आपको आने में देरी हो गई। सो उनकी फैमिली वाले भी बोलते हैं कि हाँ आपकी बात सही है, आने में देरी हो गई, मतलब एकदम शांत से बोलते हैं। और वो बोलते हैं, पंडित जी होते हैं वो सब स्टोरी बताते हैं कि आपका जो बेटा था विश्रुत वो कुछ महीनों पहले एक पार्टी में गया था, राइट। सो उन्होंने बोला हाँ हाँ हाँ, वो गया था पार्टी में आधी रात को, वो वापस आ रहा था, वैसा कुछ था, गया तो था। सो पंडित जी बोलते हैं कि उस दिन वो एक जगह टॉयलेट करने पर रुकता है, और जो जहाँ पर वो टॉयलेट कर रहा था वो एक किसी की कब्र थी, और वो कब्र के ऊपर टॉयलेट कर रहा था। और मतलब वो नशे की हालत में भी था और टॉयलेट भी कर रहा था, और वो जो जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है ना, आप समझ रहे हो ना, वो सब वहां पर उसके पास तब मौजूद थी। इसी वजह से वो जो यहाँ एंटिटी है वो उसके साथ आ गई, और इस एंटिटी ने विश्रुत को मारने की भी कोशिश की, लेकिन वो हनुमान जी में कुछ मानता था और स्पिरिचुअल था, इसकी वजह से वो मरा नहीं। और उसके जो पैरों को एक्सीडेंट हुआ था ना उसका, विश्रुत मतलब उसके साथ नहीं आया था क्योंकि वो चल नहीं सकता।